अब नेक्स्ट जो विंड है उसके बारे में बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट विंड है और यूजीसी नेट में पूछा भी जाता है। फोन जो है वो क्या है, क्या माना जाता है कि फोन जो है वो जो आपका जो रोकीज माउंटेन पे कौन सी पवन थी आपके, जो चिनूक पवन थी, उन्हीं का ही बड़ा हुआ आगे रूप है या उन्हीं के जैसे ही एक विंड है बहने वाली। तो फोन बेसिकली कहाँ से शुरू होती है, जैसे ये आपका यूरोप का हिस्सा है थोड़ा, ये इटली है, यहाँ पर ये छोटा सा स्विट्जरलैंड है, स्पेन है, इसके बाद ये फ्रांस है। अब क्या है बेसिकली क्या होता है, आपकी जो फोन शुरू होती है वो यहाँ से इटली के इस हिस्से से शुरू होकर स्विट्जरलैंड में प्रवेश करने वाली विंड्स हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि किसके लिए फेमस है बेसिकली, तो इसको स्विट्जरलैंड का मरुद्यान के लिए भी इसको जाना जाता है बेसिकली। तो ये किसको प्रभावित करती है, स्विट्जरलैंड को ये काफी प्रभावित करती है। दूसरा क्या है कि ये जो विंड है ये अंगूर की फसल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो विंड है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये जो है ये हॉट विंड है, गर्म पवन होने के कारण ये यहाँ के अंगूर की फसल को पकाने में सबसे अहम भूमिका अपनी निभाती है। तो ये था फोन के बारे में। इसके साथ साथ एक विंड और है लोकल यूरोप की, जो क्या है स्पेन में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर चलने वाली लोकल जो विंड है उसको कहते हैं लेवेंटे। लेवेंटे जो है ये बेसिकली कहाँ चलती है, आपके स्पेन में चलती है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कौन सी विंड कहाँ चलती है। जो आपकी फोन है वो स्विट्जरलैंड की तरफ जाती है इटली की तरफ से, और जो आपका लेवेंटे है वो फ्रांस से स्पेन की तरफ जाती है। इसके बाद यूरोप की एक और मुख्य पवन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने उसका नाम भी सुना होगा, जिसका नाम है मिस्ट्रल। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी यूरोप के लिए। ये फ्रांस के मैसिव से शुरू होकर ये पवन क्या है, यहाँ पर आपके क्या है लॉयंस की खाड़ी या फिर बे ऑफ लॉयंस है, तो वहां तक ये जाती हैं, उसको पार करके ये भूमध्य सागर में मिल जाती है। आप लोगों को ध्यान रखना है मिस्ट्रल कहाँ से निकलती है, इसका ओरिजिन जो पॉइंट है वो बेसिकली कहाँ से है, आपका जो मैसिव है वहां से ये निकलती है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, इसका जो तटीय एरिया है इस पर क्या है इसको बोलते हैं लॉयंस की खाड़ी। यहां से ये बाहर जाकर ये किस में मिल जाती है, किस पर जाती है, भूमध्य सागर है या फिर जो मेडिटेरियन सी है उसमें ये उस पर ये चली जाती है। तो इसको बोलते हैं मिस्ट्रल बेसिकली। अब ये जो विंड है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहली बात तो क्या है ये कोल्ड एयर है, ठीक है, ठंडी हवा है और शुष्क है और बहुत ही तीव्र गति से बहने वाली हवा है, और तीव्र गति से बहने वाली ठंडी हवा है। इस वजह से यहाँ पर क्या है ये वायुयान के चलने के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। यहाँ पे वायुयानों के लिए हानिकारक पवन है सबसे ज्यादा। ठीक है, इसके बाद एक और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये बेसिकली क्या है जो रोन घाटी है उस घाटी में ये बहने वाली मुख्य जो लोकल विंड है वो कहलाती है। अब एक और लोकल विंड रह गई यूरोप की, जिसको क्या बोलते हैं बोरा। इटली के इधर आप देखो, इसका जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एड्रियाटिक सागर मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी जो बोरा विंड्स है वो एड्रियाटिक सागर में प्रवेश करते हैं। तो ये भी यहाँ की क्या है एक लोकल विंड है। आई होप सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम अफ्रीका की कुछ जो लोकल विंड्स है उनके बारे में बात करेंगे, और जो इंडिया में कुछ लोकल विंड्स है या फिर एशिया में जो कुछ लोकल विंड्स हैं और जो आपका साइबेरियन पार्ट है उसमें लोकल विंड्स है उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और किसी का क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है।